Hello students. Question number 13 from JEE Mains 2023, 24 January shift 1 paper. The distance of the point -1, 9, 16 from the from the plane 2x plus 3y minus z equal to 5 measured parallel to the line x plus 4 upon 3 equal to 2 minus y upon 4 and equal to z minus 3 upon 12 क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो मान लेते हैं कि प्लेन जो है कुछ इस तरीके से आपको गिवन है और ये लाइन मान लो आपको कुछ इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है -1, 9, 16, है ना, ये पॉइंट है जहाँ से मुझे पैरेलल टू दिस लाइन डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन की। तो अगर पैरेलल टू दिस लाइन निकालना है तो यानी कि मुझे यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जब मैं एक पैरेलल लाइन लिखूंगा जो कि -1, 9 से 9, 16 से अगर पास हो रही होगी, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम लोग थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं क्योंकि -y नहीं होना चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए सारे जो कोफिशिएंट्स हैं इनके, है ना। एक्चुअली 1 होना चाहिए या फिर एग्जैक्टली बोल दो तो पॉजिटिव होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, किसके, एक्स वाई और जेड के, तब जाके हमको डायरेक्शन प्रॉपरली पता लग पाएगी लाइन की। वरना हम लोग यहाँ पर +4 ले लेंगे डायरेक्शन अगर, तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि एक्चुअली -4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अगर लाइन की इक्वेशन प्रॉपर वे में लिखूँ तो होगी x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 और इक्वल टू होगा y -2 डिवाइडेड बाय -4 और इक्वल टू होगा z -3 डिवाइडेड बाय 12, है ना। ये लाइन हो गई जिसके कि पैरेलल है ना डिस्टेंस हमको मेजर करनी है इस पॉइंट से इस प्लेन की। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि इस लाइन की डायरेक्शन यूज़ करते हैं और पॉइंट जो है हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। तो अगर मैं लिखूँ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो वो कैसे आएगा, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि x प्लस 1 y माइनस 9 और z प्लस 16 हो जाएगा। और उसके बाद डायरेक्शन हम लोग ऊपर वाली लाइन का अगर यूज़ करने वाले हैं तो डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा मैं और इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली निकालना है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट को मैं कुछ पी पॉइंट कह देता हूँ, है ना। और मान ले तो चलो ठीक है, काम करते हैं, ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट है कुछ और ये पॉइंट हमारा ए है। तो ए बी डिस्टेंस एक्चुअली निकालनी है, ये पॉइंट बी निकालना है मेरे को सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, इसको लेमडा की टर्म्स में ये पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं कोई भी पॉइंट इन जनरल इस लाइन पर। तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 लेमडा -1 कॉमा -4 लेमडा प्लस 9 कॉमा 12 लेमडा और -16, है ना। ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑन दिस लाइन, है ना, इन जनरल लेमडा की टर्म्स में। अब ये जो पॉइंट है ये जो बी पॉइंट जो होगा वो एक्चुअली इस लाइन पर भी है और प्लेन पर भी, यानी कि प्लेन की इक्वेशन को भी ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो पॉइंट हमने लिखा है एक्चुअली बी पॉइंट ही लिखा है हमने यहाँ पर। और हम क्या करेंगे कि इसको सेटिस्फाई कर देंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन में, तो हमें यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट है 3 लेमडा -1, फिर प्लस 3 टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट आएगा जो कि है -4 लेमडा प्लस 9 और फाइनली माइनस जेड है विच इज़ 12 लेमडा -16, है ना, ये लिखा हुआ है और इक्वल टू है 5। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यूज़ अगर देखें तो 6 लेमडा यहाँ से आएगा और यहाँ से आ जाएगा -12 लेमडा, तो -6 लेमडा हो जाएगा। -6 लेमडा एंड -12 लेमडा हो जाएगा कितना, -18 लेमडा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -18 लेमडा और बाकी जो है वो हो जाएगा -2 यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा 9 इंटू 3 27, 27 -2 हो जाएगा 25, 25 प्लस 16। तो 25 प्लस 16 जब करूँगा मैं तो हमें मिल जाएगा कितना, 41, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -41, सॉरी +41 आएगा और इक्वल टू 5, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा -18 लेमडा इज इक्वल टू -36 हो जाएगा ये। तो यहाँ से 18 की वैल्यू आ गई 2, सॉरी 18 की वैल्यू नहीं, लेमडा की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर लेमडा की वैल्यू 2 आ गई यानी कि हमारे पास पॉइंट बी आ जाएगा। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर देखिए तो कितने हो जाएंगे भाई, मैं दूसरी जगह लिखता हूँ, ये हो जाएगा बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट
हम नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 -1, तो हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 लैम्डा -1 है, तो लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर दी हमने यहाँ पर। सेम में मैं 2 यहाँ पर भी पुट कर दूंगा लैम्डा की वैल्यू, तो -4 × 2 और +9 है, कॉमा z कोऑर्डिनेट की बात करें 12 × 2 -16 आएगा, तो 12 × 2 -16, ये हो जाएगा आपका पॉइंट बी, जो कि आ जाएगा क्या, 3 × 2 6, 6 - 1 हो जाएगा 5 एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा -8 + 9 हो जाएगा 1, और 12 × 2 24, 24 -16 आएगा, कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा z कोऑर्डिनेट हमारे पास 8। अगर पॉइंट बी आ गया है, पॉइंट ए ऑलरेडी हमारे पास था जो कि है -1, -9, -16, -1, -9, -16 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -16 कुछ इस तरीके से। अब आपको ए बी डिस्टेंस निकालनी है, तो ए बी डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू √of x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 + 1 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस 1 - 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और +8 + 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली आपको इधर वैल्यू मिलेगी 36, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 हो जाएगा, यहाँ 1 - 9 हो जाएगा -8, -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और +8 + 16 हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 का एक्चुअली स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 576। तो फाइनली 676 जो है आपका फाइनली यहाँ पर सम हो जाएगा इनका, क्योंकि 36 + 64 100 हो जाएगा। तो फाइनली सम आ जाएगा 676 का रूट, और 676 का रूट जो होता है 26 हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी, यानी मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, वो हो जाएगा ऑप्शन 3rd। थैंक यू।